जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय कहानी। राजा इंद्रद्युम्न और भगवान नीलमाधव। ओडिशा में उनका पहला अवतार नीलमाधव अवतार है। ऐसा माना जाता है कि सत्य युग में एक राजा थे जिनका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। एक दिन उनके राजमहल में एक भिखारी आ पहुंचा। उसने उड़ीसा के किसी कोने में कोई सबर राजा, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को नीलमाधव के रूप में पूजा करने की बात का जिक्र किया। पर आज तक किसी को ये नहीं पता कि भगवान श्री नीलमाधव कहाँ हैं। वो केवल वही सबर राजा ही बता सकते हैं। ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही उत्सुकता के सहित उनके मुख्य पुजारी विद्यापति को कलिंग ओडिशा भगवान की खोज में भेजा। पूज्य विद्यापति पहले ही बहुत जगह भ्रमण कर चुके थे। वो उड़ीसा पहुंचकर वहां सबर राजा बिस्वा बसु से अपनी पहचान छुपा कर मिले। सबर राजा ने उनको अपने अतिथि के हिसाब से अपने घर में स्थान दिया। धीरे धीरे विद्यापति को सबर राजा बिस्वा बसु की इकलौती सुंदर बेटी ललिता से प्यार हो गया। ये देखकर सबर राजा बिस्वा बसु ने अपनी बेटी की शादी विद्यापति से करवा दी। दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे में एक दिन विद्यापति ने देखा कि बिस्वा बसु हर दिन आधी रात को ही कहीं पर चले जाते हैं और सुबह वापस आते उनके शरीर में से एक अनोखी चंदन और कस्तूरी की सुगंध आती। एक दिन उत्कंठा के साथ वो अपनी पत्नी ललिता से उनके पिता के बारे में पूछा। तभी ललिता ने कुछ देर मौन रहकर उन्हें कुछ न बताया। ऐसे हर रोज विद्यापति के पूछने पर एक दिन ललिता ने अपने पिता से पूछे बिना ही अपने पति को बताया कि उसके पिता हर रोज रात को भगवान श्री नीलमाधव की पूजा करने जंगल की एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति यही ही सुनना चाहते थे। ये सुनकर उनकी खुशी की सीमा न रही। आखिर वो जिस काम के लिए आए थे वो पूरा होने जा रहा था। वो अपनी पत्नी को बार बार भगवान के दर्शन करने को बोलने लगे। ये सुनकर ललिता ने पहले मना ही कर दिया। फिर ललिता ने अपने पिता से इस बात का जिक्र किया। पिता बिस्वा बसु का ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, पर अपनी बेटी और दामाद की जिद देखकर वो राजी हो गए। विद्यापति की आंखों पे पट्टी बांधकर उनको जंगल की गुफा में भगवान नीलमाधव के पास ले जाने का तय किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चतुर विद्यापति ने अपने कपड़ों की थैलियों में सरसों के दाने भर लिए, ताकि वो जिस रास्ते में जाएं, वहां सरसों के दाने गिर जाएं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने भगवान श्री नीलमाधव को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह भगवान के दर्शन करके वापस आ गए। इसके बाद विद्यापति को राजा इंद्रद्युम्न का आदेश का याद आया, तो वो वापस आकर ललिता को ले जाने की प्रतिज्ञा करके वहां से अवंती मध्य प्रदेश चले आए। अवंती में पहुंचकर पुजारी ने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और शीघ्र ही भगवान को देखने को निकल गए। मन ही मन वो भगवान श्री नीलमाधव को अपने राज्य में लाने का सोच लिया था। सबर प्रदेश में पहुंचते ही वो अपने सैन्यों के द्वारा वहां के सबर राजा बिस्वा बसु को बंदी बना लिया। ये देखकर राजा बिस्वा बसु को विद्यापति की चालाकी का पता लग गया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने बिस्वा बसु को भगवान के पास ले चलने का आदेश दिया तो सबर राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इतने में बारिश का मौसम आ चुका था। गिराए हुए सरसों की दानों से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। पौधों के पीले पीले सरसों की फूलों से एक रास्ता बन गया था। उन्हीं पौधों के जरिए राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गए। पर ये क्या, वहां भगवान थे ही नहीं। तभी शून्य से आभास आया, हे राजन, आपने मेरे प्रिय भक्त बिस्वा बसु को बंदी करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। आप जाए और राजा बिस्वा बसु को मुक्त कीजिए। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने वापस आकर बिस्वा बसु को छोड़ दिया। भगवान नीलमाधव अवतार के दर्शन न कर पाने के कारण उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पर भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वो एक दिन राजा के सपने में आकर उन्हें आदेश दिया, हे राजन, तुम जाओ, समुद्र के बीच एक बड़ा सा दारू लकड़ी का लिट्टा स्थायी मिलेगा। उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके मेरी प्रतिमा का निर्माण करवाओ और मुझे तुम्हारे द्वारा बनाया गया श्री क्षेत्र पुरी मंदिर में पूजा करना। ये सुनते ही राजा तुरंत ही समुद्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पानी में अस्थायी दारू का लिट्टा को देखा। उसे अपने सैनियों के द्वारा किनारे में लाया गया और आसपास के जितने भी कारीगर थे उनको प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। बहुत दिन बीत गए, पर आश्चर्य का विषय ये था
कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति बनाना तो दूर की बात, उसे छू भी नहीं पाता था। ये देख राजा की चिंता और बढ़ गई। राजा ने दूर दूर से कारीगरों को अपने राजमहल में मूर्ति बनाने के लिए बुलाया। ऐसे बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन प्रभु विश्वकर्मा अपनी पहचान छुपाते हुए एक बूढ़े कारीगर का वेश लिए राजा के दरबार में आ पहुँचे। उन्हें देखकर राजा ने उनसे उनकी पहचान पूछी, तो उत्तर देते हुए बूढ़े कारीगर ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं मंदिरों में पूजा में आने वाली भगवान की मूर्तियों का निर्माण करता हूँ। ये सुनते ही राजा बहुत खुश होकर उनके गले लग गए और उनको प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने की अनुमति दे दिया। पर ये क्या, बूढ़े के रूप में प्रभु विश्वकर्मा ने राजा से एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि 21 दिन और 21 रात तक एक बंद कमरे में वो भगवान की मूर्ति का निर्माण करने का राजा को समय बताया, और उन्हें 21 दिन तक कोई भी उनको न बुलाए या फिर उस कमरे में न आए। राजा जी ने कहा, ठीक है, आप अपना काम शुरू करो, हमें शर्त मंजूर है। कारीगर ने अपना काम शुरू कर दिया था। ऐसे में 10 या 15 दिन हो चुके थे। रानी को बूढ़े कारीगर की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो इतने बूढ़े होने के बावजूद भी उन्होंने 10 दिनों से ना ही कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया था। एक दिन रानी कारीगर के बंद कमरे के बाहर से गुजर रही थे। उनको अंदर से कोई भी काम होने जैसी आवाज न आई। वे बहुत ही चिंतित हो गई। जाकर राजन को ये बात बताई, और साथ में उनकी 10 दिनों से कुछ भी ना खाने या पीने की बात भी राजन को बताई। तभी राजा ने रानी को कारीगर की शर्त के बारे में बताया। तभी रानी ने बोला, वो बहुत ही बूढ़े हैं, अगर बंद कमरे के अंदर उनको कुछ हो गया तो आप राज्यवासियों को क्या उत्तर देंगे? क्या इतने बड़े राजा से एक वृद्ध व्यक्ति का ख्याल नहीं रखा गया? ये सुनकर राजा को भी रानी की बात सही लगी। तभी दोनों ने मिलकर बंद कमरे को खोलकर वृद्ध व्यक्ति की सलामती पूछने का निर्णय लिया। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, ये क्या जो देखा वो देखकर राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति आधी बनी थी, ना था उनका हाथ, ना थे उनके पैर। ये देख राजा और रानी ने कारीगर की शर्त नहीं रख पाने के कारण बहुत रोए और क्षमा प्रार्थना की। इतने में शून्य से आवाज आई, हे राजन, चिंता की कोई बात नहीं है। आज से आप मेरी इसी मूर्ति की जगन्नाथ के नाम से पूजा कीजिए। तभी से लेकर आज तक प्रभु की श्री मंदिर में ऐसे ही पूजा किए जा रहे हैं। राजा ने पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की बहुत ही धूमधाम से प्रतिष्ठा की। मूर्ति में भगवान की विग्रह की भी प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति में प्राण दिए गए। तभी से मंदिर में बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटती है। जैसे कि मंदिर के लहराते ध्वज के ऊपर कभी कोई चिड़िया नहीं उड़ती है। मंदिर की ध्वजा हमेशा पवन के विपरीत दिशा में उड़ती है। मंदिर में से एक बड़ा पत्थर गिर जाने पर भी आज तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि पत्थर आखिर गिरा कहाँ से था। सेवा कर्मियों के रात को सो जाने के बाद भगवान मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को देखने हर रात जाते हैं। रास्ते में उनकी पूजा किया हुआ फूल, तो कभी उनके आभूषण, तो कभी तुलसी की माली मिलती है। अभी भी ये माना जाता है कि भगवान मंदिर में है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। और आगे ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।